सो हे एवरीवन, अगर आपको भी ये लग रहा है कि यूपीएससी जैसा एग्जाम निकाले बिना हमें अच्छी सैलरी, अच्छी पर्स वाली सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो गलत हो तुम। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4 ऐसी सरकारी नौकरियां जिसमें आपको अच्छी सैलरी, अच्छे पर्स और बेनिफिट भी मिलते हैं, और इसमें आपको यूपीएससी जैसा टफ एग्जाम क्लियर भी नहीं करना। अब देखो, होता क्या है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि आईएएस, आईपीएस के अलावा भी काफी सारी ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जिसमें आपको आईएएस, आईपीएस जैसे पर्स और बेनिफिट मिलते हैं, और इसमें आपको यूपीएससी जैसा एग्जाम क्लियर भी नहीं करना होता। और इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट यूपीएससी के रेस में उतर जाते हैं। और यूपीएससी का एग्जाम इतना इजी तो है नहीं, तो सिलेक्शन नहीं होता तो डिमोटिवेशन आता है। इसलिए अगर आपको अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए, अच्छे पर्क्स चाहिए, बेनिफिट चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। मैं 4 ऐसी सरकारी नौकरी बताऊंगी जो आप टारगेट कर सकते हो अगर आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम से डर लगता है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की जॉब। ये एक पक्की सरकारी नौकरी है और इसमें आपको रिजर्व बैंक के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो इसमें आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहती है वो है सेंट्रल बैंक में आप मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हो। और अगर मैं इसमें काम की बात करूं कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं वो है टेक केयर ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डेवलप न्यू रूल्स, मैनेज लीड बैंक स्कीम इन रीजनल ऑफिसेज एंड काफी सारी और भी है जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो अगर 21 to 30 के बीच में आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप एग्जाम दे सकते हो। आपने कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो फर्क नहीं पड़ता, आप एग्जाम दे सकते हो, बट ग्रेजुएशन में आपके 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है तो आपके उसमें 55% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। अगर आपके ग्रेजुएशन में ज्यादा मार्क्स है तो आप उसके बेस पे फॉर्म भर सकते हो, और अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% से कम है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% से ज्यादा है तो आप उसके बेस पे भर सकते हो। तो यहाँ पर आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। अब मैं अगर इसके एग्जाम की बात करूं तो इसका एग्जाम होता है 3 फेज में, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 में जो इंटरव्यू वगैरह होता है। तो फेज 1 का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, मतलब वो आपका मेन जो कट ऑफ जाता है उसमें उसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते। जब आप फेज 1 क्लियर कर लेते हो उसके बाद ही आपको फेज 2 में बैठने दिया जाता है। तो अगर आपको फेज 2 में बैठना है तो इसका मतलब है कि आपको फेज 1 क्लियर करना पड़ेगा। अब ये मतलब नहीं है कि अगर आपने फेज 1 क्लियर कर लिया तो उसके मार्क्स भी काउंट हो, ऐसा नहीं है। फेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपको फेज 2 में बैठने दिया जाता है। एंड अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो जो इसका फेज 1 का सब्जेक्ट होता है उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। और फेज 2 में 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 में आता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, पेपर 2 में इंग्लिश बेसिकली राइटिंग स्किल्स देखी जाती है, एंड पेपर 3 में फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो आपके फेज 2 में 3 पेपर ये होते हैं। अगर आपका फेज 2 क्लियर हो जाता है तो फिर लास्ट में आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। अगर आप वो इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हो, उसका इंटरव्यू थोड़ा ट्रिकी होता है, तो अगर आप ये इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हो तो फिर आप इस पोस्ट पर काम कर सकते हो। अब अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूं तो सैलरी होती है 30 to 40 लाख सीटीसी, मतलब आपकी जो एनुअल सैलरी होती है वो 30 लाख तक होती है। और उसके जो अदर पर्क्स होते हैं उसमें एचआरए, सीए, एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, फ्यूल अलाउंस एंड काफी सारे पर्क्स भी आपको मिलते हैं जो एकदम सरकारी नौकरी में जो आईएएस, आईपीएस को मिलते हैं, वैसे ही पर्क्स एंड सैलरी आपको इस जॉब में भी मिलती है। तो अगर आपको यूपीएससी जैसा टफ एग्जाम नहीं देना तो आप ये जॉब टारगेट कर सकते हो। इसकी वैकेंसीज आती रहती है, बस आप अपने आप को अपडेट रखो कि कब इनकी वैकेंसीज आ रही है, क्या इनका सिलेबस है, फिर आप इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट है सेबी ग्रेड ए ऑफिसर की जॉब। ये भी एक पक्की सरकारी नौकरी है जो आप अपने लिए टारगेट कर सकते हो। अब मैं इसकी जॉब प्रोफाइल वगैरह तो बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी बताती हूँ कि अगर आपने लॉ कर रखा है या आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो ही आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, और कोई स्ट्रीम वाले इस एग्जाम को नहीं दे सकते। या फिर अगर आपने मास्टर्स कर रखी है तो फिर वो किसी भी स्ट्रीम से क्यों फिर वो कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सिर्फ बैचलर डिग्री कर रखी है तो आपके पास या लॉ की डिग्री होनी चाहिए या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जैसे सीए, सीएमए, सीएस। तो अगर आपके पास ये प्रोफेशनल कोर्सेज है, आपने क्वालिफाई कर रखे हैं, तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है ये आपको थोड़ी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ लॉ के और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके पेपर पैटर्न की बात करूं तो ये भी 3 फेज में होता है, पहले प्री, फिर मेंस और इंटरव्यू, जो सभी एग्जाम्स में होता है बेसिकली। एंड इसमें अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम करते हो, और इसकी सैलरी जो होती है वो 20 लाख सीटीसी तक होती है, मतलब कि आपको ईयरली एनुअल 20 लाख तक की सैलरी इस पोस्ट पर मिलती है। इसके अलावा कुछ पर्क्स भी हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। देखो, इनका जो काम होता है ना वो बेसिकली अकाउंट्स वगैरह का काम होता है, क्योंकि जो सेबी ऑफिसर्स होते हैं ना वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते हैं, तो उसी से रिलेटेड इनका काम होता है। तो ये बहुत अच्छी नौकरी है जो आप अपने लिए टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बेस्ट जॉब फॉर गर्ल्स। इस जॉब के लिए आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना होता है जो टफ होता है, बट हाँ यूपीएससी के कंपैरिजन करें अगर हम तो यूपीएससी से थोड़ा सा कम टफ होता है। और इसकी जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग की होती है जो 71,000 करीबन होती है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ती भी जाती है तो 1 लाख तक आराम से पहुंच जाएगी।
उसके बाद अगर मैं कुछ चीजें इसमें हाईलाइट करूँ तो ये प्रॉपर डेस्क जॉब होती है, 9 to 5 जॉब होती है। आपको कोई वर्कलोड, कोई भी प्रेशर नहीं होता, बस आपको ऑफिस का काम ऑफिस में करना है। 5 दिन का होता है एंड सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है। बाकी आप घर आके आराम से अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं। तो ज्यादा कोई वर्कलोड, कोई वर्क प्रेशर नहीं होता कि नहीं 24 घंटे बस काम ही करते रहो, काम ही करते रहो। तो ऐसा इसमें नहीं है, बहुत ही अच्छा है, आपको वर्क फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसके अलावा सोशल रिस्पेक्ट बहुत है, वीकेंड हॉलीडे भी मिलता है। बेस्ट जॉब फॉर गर्ल्स जो कि मैंने पहले ही बताया। ऑल मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर इन दिल्ली में, मतलब कि जितने भी मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर्स हैं वो दिल्ली में है। तो आपको दिल्ली में ही बेसिकली जॉब मिलती है। मतलब अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको दिल्ली में जाकर रहना पड़ेगा और वहीं पर काम करना पड़ेगा। अब मैं अगर वर्क प्रोफाइल की बात करूं कि आपको यहाँ पर क्या क्या काम करने पड़ेंगे, तो उसमें आता है नोटिंग, राइटिंग, ड्राफ्टिंग, सबमिटिंग लेटर्स टू हायर अथॉरिटीज एज वेल एज कंप्लीटिंग फाइल्स एंड क्रिएटिंग रिपोर्ट। मतलब जो भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में काम होते हैं वो काम आपको इस पोस्ट पर करने होते हैं। अब ये गवर्नमेंट की कुछ मिनिस्ट्री है जिसमें आप काम कर सकते हो अगर आप इस पोस्ट में सिलेक्ट हो जाते हो। नेक्स्ट इज पीएसयू जॉब। अब आप में से काफी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर्स हैं जैसे ऑयल, इंजन, स्टील, इनमें आपको काम करना होता है अगर आपको पीएसयू जॉब्स मिल जाती है तो। अब अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो अगर आपने बीई या बीटेक जैसी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब पीएसयू जॉब पहले जो होता था ना, पहले सिर्फ गेट का एग्जाम देना होता था आपको। अगर आप गेट क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको पीएसयू में जॉब मिल जाती थी। लेकिन अब काफी सारे पीएसयू ऐसे भी हैं जो अपना अलग एग्जाम कराते हैं, वो गेट के थ्रू मतलब की जॉब नहीं देते हैं। तो काफी सारे ऐसे भी हैं जो अभी भी देते हैं लेकिन काफी सारे अलग हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी कि कौन से पीएसयू ऐसे हैं जो गेट के थ्रू जॉब देते हैं और कौन से पीएसयू ऐसे हैं जो अपना अलग से एग्जाम कराते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि जिस भी पीएसयू को आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए आपको अलग से एग्जाम देना है या गेट का एग्जाम देना है। अब इसमें कोई भी एक स्पेसिफिक सैलरी नहीं होती, मतलब अलग अलग पीएसयू में अलग अलग सैलरी आपको मिलती है। लेकिन हाँ, 40-50 हजार से कम की तो कहीं नहीं रहती, इससे ऊपर ही रहती है और फिर धीरे धीरे करके बढ़ती भी जाती है। तो अभी पीएसयू पर डिपेंड करता है कि जिस भी पीएसयू में आपको जॉब मिली है उसमें वो कितनी सैलरी ऑफर कर रहे हैं। बट एक बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी है जो आप टारगेट कर सकते हो अगर आपको यूपीएससी जैसा टफ एग्जाम नहीं देना। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि अगर आपको यूपीएससी जैसा टफ एग्जाम नहीं देना तो कौन कौन सी सरकारी नौकरी है जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको इन चारों जॉब की डिटेल चाहिए, पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चाहिए, सब्जेक्ट वगैरह क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस होता है, एवरीथिंग, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूंगी कि मैं अगले वीडियो में फुल डिटेल कवर कर दूं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको नाम बताया कि हाँ ये जॉब्स होती हैं जो टारगेट आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे कुछ टाइम पहले इनके बारे में नहीं पता था। तो मुझे ऐसा लगा कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि ये जॉब्स भी होती हैं जो आप टारगेट कर सकते हो, कि काफी लोग मोस्टली यूपीएससी पीएससी के पीछे ही भागते हैं। तो उनके अलावा भी काफी सारी सरकारी नौकरी है जो आप टारगेट कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में बता देना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर डीएम कर देना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे करियर रिलेटेड वीडियोस, इंटर्नशिप रिलेटेड वीडियोस मैं डेली अपलोड करती रहती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।